दोस्तों, ये कोई रेगुलर कुकिंग वीडियो नहीं है। ये एक घरेलू ब्लॉग है जिसमें मैं दिखा रही हूँ कि मैंने अपने दिन की शुरुआत कैसे की, क्या बनाया, कैसे मैंने किचन की सादा सी दिनचर्या चलाई है। तो आपको दिखाती हूँ कि खजूर, जो कि आपने देखे होंगे या नहीं पता नहीं, ये हैं कच्चे खजूर। पहले मैंने आपको ये दिखाए हैं कि कच्चे खजूर को किस तरह से साफ़ किया जा रहा है। मैं इनको अंगूर की तरह, जैसे इनकी बेल होती है वैसे ही ये भी होते हैं। तो देखिए, चारों तरफ से ये खजूर है और इसको मैं धो रही हूँ। और ये कच्चे खजूर हैं, तो हस्बैंड ले आए थे तो मैं इन्हें धो रही थी। फिर मैंने कहा पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऐसा मैंने इसलिए दिखाया है कि ताकि आपको पता चले कि घर पर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान कैसे रखते हैं। 3-4 बार मैंने इसे पानी से साफ़ किया है दोस्तों। उसके बाद इन्हें मैंने साफ़ करके फिर निकाल लिया था। देखिए गाइस, मेरे पास जो आम थे तो मैंने उन्हें काट लिया था। तो एक हाथ से कैमरा पकड़ा है तो मैंने काट कर ही दिखा दिए हैं। तो 2 हिस्सों मैंने काट के फिर मैंने इन्हें पत्ता पत्ता निकाल दिया, छील के आम का अंदर का पल्प। और फिर मैंने जो आपको ये दिखाया है कि अंजीर का, मुनक्के का और खजूर का पानी जो है मैं रात को भिगा देती हूँ। इसको मैं जो हूँ शेक में डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चा ऐसे पीता नहीं है। तो मैंने देखिए इसमें केला भी डाल दिया था, क्योंकि केला भी बचा हुआ था, ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने आम के साथ ही मिक्स कर दिया था, क्योंकि बच्चे जो हैं कुछ बच्चे केले का शेक पीना नहीं चाहते हैं। तो मैंने मैंगो शेक में ही केला भी डाल दिया था। तो ये दूध निकाला था और ये है जो पानी रात भर भिगाती हूँ, खजूर का, अंजीर का और मुनक्के का मिक्स करके इन्हें रात में भिगा देती हूँ। और डेली वैसे तो हम ऐसे ही पीते हैं, लेकिन जिस दिन शेक बनाती हूँ उस दिन मैं शेक में डाल देती हूँ। तो ये देखिए मेरा शेक जो है बन गया है। मैंने उसमें ब्राउन शुगर डाली थी और आम और केला था आपके सामने। उसके अलावा मैंने वो पानी जो था वो दिखाया था वो डाला, और ये है दूध। तो मेरा जो है शेक देखिए अब ये बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फिर इसको जो है गिलास में निकाला है और मेरा शेक देखो बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना गाढ़ा टेक्सचर आपको दिखाई देगा, स्मूथ और क्रीमी, जो कि ब्लेंडर से पीसकर इसमें मैंने गिलास में डाल दिया है। देखिए टेक्सचर आपको कैसा देखने में लग रहा है, जो कि मैं गिलास में है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। ऐसे एक गिलास में पेश कर रही हूँ सर्व करने के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरा मैंगो शेक जो है पूरे तरीके से तैयार हो गया। देख रहे हैं इसे मैं जो हूँ ग्लास में पेश कर रही हूँ और फिर मैं इसको अपने घर वालों को देने जाऊँगी बारी बारी से, बच्चे को और हस्बैंड को। और मैं तो यहीं पी लेती हूँ। तो वो चीज़ मैंने नहीं दिखाई है क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं है, तो मैं बस बनाकर ही दिखा पा रही हूँ। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्दी भी होता है और इससे पेट भी भरा रहता है और बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी है। अगर बच्चे केला नहीं खाते हैं तो आप लोग इस तरह मैंगो में मिलाकर मिल्क शेक बना सकते हैं। और साथ में बादाम और मैंने इसमें छोटी काली वाली किशमिश आती है वो डाला है और काजू डाले हैं पतले से काट कर, ताकि बच्चों को अच्छा लगे और वो अच्छे से एंजॉय कर सकें इसे। देखिए दोस्तों, आपके सामने पेश है मेरा ये मिल्क शेक। आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आप भी ऐसे ही बनाते हैं या आपका कोई और तरीका है? तो दोस्तों ये रहा, अब जा रही हूँ अपने बेटे को और अपने हस्बैंड को देने के लिए मिल्क शेक, और मैं किचन में ही पीऊँगी और अपने घर का काम करूँगी। अब इसके बाद जो है फिर मैं देखिए दोस्तों, मैंने अपने लड़के को दे दिया। तो इसके बाद सब्जी बनाने की बारी आई। तो मैंने जो है अंडे उबाले हैं, जो कि बच्चे को पसंद भी हैं। वो उबले हुए अंडे में नमक मिलाकर खा लेता है, तो उसको भी दे दिए थे। तो ये जो है एक एक करके मैं अंडे डालकर आपको दिखा रही हूँ। और इसमें मैंने फिर नमक डाल दिया था, जो कि शायद स्किप हो गया है इसमें, क्योंकि एक हाथ में कैमरा था, बार बार हटा दे रही थी। तो मैंने नमक डाल के इसको उबाला ताकि जल्दी से अच्छे से उबल जाएँ और उससे चटकते भी नहीं है पूरी तरीके से, जैसे अंडा छिलने में आसानी रहती है। और ये देखो मेरा अंडा जो है छिल गया था, छिल रही थी एक हाथ से और एक हाथ से आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ा है
रखने की जगह ना होने की वजह से हाथ से ही छिल रही थी। एक हाथ से छिल तो लिए थे पर एक को दिखा रही थी कि ऐसे छिला है, नहीं तो लोग सोचेंगे कि भाई डायरेक्ट ही बना लेती है क्या उबाल के। तो आपको दिखाया है मैंने। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो है अंडे मैंने सारे छील लिए थे बारी बारी से, तो आपको मैंने इसमें थोड़ा सा स्लो करके दिखा दिया ताकि आप लोग देख लें अच्छे से। अंडे एक हाथ से भी छिले जा सकते हैं और दो हाथ से तो आसान से छिल ही जाते हैं। तो मैं एक हाथ से ही कमाल करके आपको दिखा रही हूँ। आपको कैसा लग रहा है एक हाथ से छिलना मेरा। तो दोस्तों अंडे तो छिल गए थे। उसके बाद फिर आती है सब्ज़ी बनाने की बारी। फिर मैंने अंडों को जो है थोड़ा सा चाकू से उनमें छेद कर दिया था ताकि वो जो है छटक के इधर उधर ना जाए और उसमें जो है अच्छे से वो फ्राई हो जाए। तो तेल वेल डाला है और उसके बाद जब तेल गर्म हो गया तो मैंने फ्राई कर दिए ये सारे अंडे और फिर मैंने प्लेट में निकाले। प्लेट में निकालने के बाद फिर मैंने उसमें जो है फ्राई करने के लिए जो प्याज जीरा ये सब चीज़ें डालते हैं, टमाटर लहसुन ये सब चीज़ें मैंने डाल दी थी। आपको मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा होने की वजह से नहीं दिखा सकती थी। तो ये सब मैंने बनाया और तो ये वैसे भी मैं खाने का बस इतना ब्लॉग की वजह से दिखा रही हूँ, आप लोग जानते ही हैं। तो बनाने की विधि तो नहीं है उसमें। मैंने जो है चुकंदर का पाउडर घर पे ही बनाया था, पुराना हो गया है डिब्बा, तो इसी में डाल देती हूँ। तो इसी में मैंने डाला जिससे कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, जो कि मैं इसमें डाल चुकी थी और आप लोग देख ही रहे हैं। अंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए तो मैंने थोड़ा मसाला को थोड़ा चलाने के बाद अंडे डाल दिए थे। फिर थोड़ी देर और चलाया और उसके बाद फिर जब ये अच्छे से मतलब सिक गए, मसाले में मिक्स हो गए, तो उसके बाद मैंने जो है पानी डाल दिया था और फिर मेरी बाद में अंडे की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है, देखिए। और आप लोग खाते हैं तो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन कौन खाता है। मैंने तो अपने लिए नहीं बनाए थे, अपने हस्बैंड के लिए बच्चे के लिए बनाए थे क्योंकि मैं तो नहीं खाती, पर घर वालों के लिए तो बनाने ही होते हैं। और साथ में अपने डॉगी के लिए बनाए हैं क्योंकि उसे भी पसंद है, वो दाल वाल नहीं खाता तो उसे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, पसंद आती हैं। तो चलिए देख लेते हैं अंडे की सब्ज़ी कैसे तैयार कर दी है। मैंने धनिया पाउडर डाला है और लहसुन का पेस्ट डाला है और आपके सामने चुकंदर का पाउडर डाला है। नॉर्मल मसालों से तैयार किया है, ना कोई तेज़पत्ता ना कुछ। अगर आप मिर्च खाना जानते हैं तो आप लोग डाल ही सकते हैं, मैं तो नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ डॉगी भी है और बच्चा भी नहीं खाता। उसके बाद मेरी सब्ज़ी जो है तैयार हो गई और मैंने धनिया पत्ता डाल दिया, उससे उसका फ्लेवर भी आ जाता है, खुशबू भी आती है और खाने में तो स्वादिष्ट देता ही है। तो चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, पर घर में जो है थोड़ी परेशानी की वजह से हम ये सब नहीं खाते हैं, तला भुना ज़्यादा सिंपल खाना खाते हैं। और सिंपल खाना ही सबसे स्वादिष्ट और शरीर को ताकत देने वाला और फ़ायदेमंद, ना कोई बीमारी ना कुछ। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी का फ्लेवर और अंडे की सब्ज़ी साथ में अंडा, तो मैंने सबको तल के सब्ज़ी में डाल दिया था आपके सामने। तो आप लोग देख ही रहे हैं अंडे की सब्ज़ी तैयार है, स्वादिष्ट, खाने में ताकतवर, फ़ायदेमंद। तो मैंने प्लेटिंग कर ली है। हमेशा अंडों को हल्का फ्राई करके ग्रेवी में डालती हूँ, उससे उन पर मसाले लगते हैं, स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर होते हैं। लोग देख रहे हैं सुनहरी नरम ग्रेवी में कटी हुई हरी धनिया और खुशबूदार मसाले का कॉम्बिनेशन। तो आप लोग देख रहे हैं ताज़ा सलाद है, उसमें प्याज है और खीरा है। और अगर आपको मिर्च खाना है तो वो अलग से तैयार रखी है मैंने प्लेट में, क्योंकि हम उसमें नहीं डालते। कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है, तो हम इस तरीके से ही खाते हैं। फ्लेवर बढ़ाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च को डाल भी सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली है। जो ग्रेवी को अच्छे से सोख ले और साथ में खाने पूरा संतोष दे, वही टेस्टी खाना है। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा बताएं
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए नए घरेलू नुस्खे ब्लॉग के साथ आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहें स्वाद के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।